नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यूपी के मेरठ में बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड का राज 18 मार्च को तब खुला जब 15 दिन से भाई का पता नहीं चलने पर सौरभ का छोटा भाई उसके ब्रह्मपुरी स्थित घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने वहां मोहित शुक्ला को देखा तो मुस्कान ने बताया कि वो उसका मकान मालिक है। भाई के बारे में पूछने पर वो मनाली में बिताए गए दिनों के बारे में बात करने लगी। बार बार पूछने पर भी मुस्कान दूसरी बात करने लगती। इसी दौरान सौरभ के भाई को उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर सूख चुके खून और उस पर मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखीं और अलग टाइप की आ रही स्मेल के बारे में पूछा तो भी वह टाल मटोल वाला जवाब मुस्कान से मिला। तब उसे कुछ शंका हुई और पुलिस को फ़ोन कर बुला लिया। यहीं से पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जो कुछ बताया वो अब आप सुनिए। मेरठ के रहने वाली मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत ने लव मैरिज की थी। लंदन में मर्चेंट नेवी में अधिकारी के पद पर नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत की मुस्कान रस्तोगी ने अपने नशेड़ी प्रेमी मोहित शुक्ला के साथ मिलकर बीते 3 मार्च को बड़े ही क्रूर तरीके से हत्या कर सनसनी फैला दी थी। हत्या के एक दिन पहले मुस्कान और उसके पति सौरभ राजपूत ने 2 तारीख की रात घर पर ही अगले दिन होने वाली जन्मदिन की पार्टी के पहले खूब डांस भी किया था, जिसमें उसकी बेटी भी थिरकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगली रात में हत्या के बाद शव को 4 टुकड़ों में कर एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे बालू और सीमेंट से जाम कर दिया और 4 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी के साथ एंजॉय करने मनाली चली गई। वहां उसने आशिक के साथ जमकर होली का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल खूब लगाया। 17 मार्च को दोनों वापस लौटे तो 18 मार्च को सौरभ का भाई उसके ब्रह्मपुरी स्थित आवास पर पहुंचा और अपने भाई के बारे में पूछताछ करने लगा। पुलिस की पूछताछ में बताया गया कि मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी निर्ममता से किया था। रात में सो रहे सौरभ के सीने में चिकन काटने वाले बड़े चाकू से पहला वार कर मार डाला था। उसके बाद मुस्कान अपने आशिक के साथ सौरभ के शव को घसीटकर बाथरूम में ले गई और वहां उसने सौरभ के शरीर के कुल 4 टुकड़े कर एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर ऊपर बालू और सीमेंट डालकर सील कर दिया था। उसके बाद मुस्कान अपने आशिक मोहित के साथ हिल स्टेशन की सैर पर निकल गई। वहां उसके अपने आशिक के साथ जमकर होली खेली, जन्मदिन पर केक काटा और खूब एंजॉय किया। ये सारी बातें पकड़े जाने के बाद पुलिस के सामने खुद मुस्कान ने कबूल किया है। पुलिस की तहकीकात में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी तो अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। मुस्कान की मां ने कहा कि उसका दामाद उसकी बेटी से ब्लाइंड प्यार करता था। उसने मुस्कान के लिए अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी थी। हर समय वो मुस्कान कैसे और कितनी खुश रहे इसी में लगा रहता था। कविता रस्तोगी ने कहा कि मुस्कान मेरी कोख से जन्म ना ही लेती तो अच्छा रहता। उसे उसके किए की सज़ा फांसी हो और मुस्कान के आशिक मोहित शुक्ला के बारे में उसे नशेड़ी बताते हुए कहा कि भगवान उसे इससे भी बड़ी सज़ा दे। तो वहीं सौरभ राजपूत की मां ने उस समय को कोसते हुए कहा कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उसके बेटे सौरभ की मुलाकात मुस्कान के साथ हुई थी। सौरभ की मां ने कहा कि मुस्कान 1 बजे सोकर उठती थी, घर के किसी भी सदस्य से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसकी वजह से उसने घर तक छोड़ दिया और किराए के मकान में रहने लगा कि अब वो खुश रहे। सौरभ की मां ने कहा कि अब चाहे उसे फांसी हो या कुछ और, उससे उसे क्या मिलेगा। एक मां को उसके बेटे का शव टुकड़ों में देखने को मिला, इससे बड़ा दुख उसके लिए और क्या होगा। पुलिस ने मुस्कान द्वारा जहां से प्लास्टिक का ड्रम और चिकन काटने वाला बड़ा चाकू खरीदा गया था, पता करते हुए उन दुकानदारों तक भी पहुंचकर उनसे भी जानकारी ली। ड्रम बेचने वाले दुकानदार ने पुलिस को बताया कि 1100 रुपये में ड्रम उसने बेचा था। खरीदार ने उसे बताया कि इसमें अनाज रखा जाएगा, तो वहीं बर्तन बेचने वाले दुकानदार ने कहा कि चाकू तो उसी की दुकान का है, लेकिन किसने और कब खरीदा ये याद नहीं आ रहा है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद कातिल मुस्कान और उसके आशिक को पुलिस अपनी अभिरक्षा में लेकर मेरठ कोर्ट पहुंची।
दोनों को पुलिस वाहन से उतरता देख सैकड़ों वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और अभिरक्षा में होने के बावजूद भी वकीलों ने मुस्कान और मोहित शुक्ला की जमकर पिटाई की। पुलिस बचाती रही और वकील पीटते रहे। किसी तरह से दोनों को लेकर पुलिस कोर्ट रूम के अंदर पहुंची। इतनी पिटाई के बाद भी दोनों के चेहरे पर कोई दुख व पछतावा नहीं दिखाई पड़ा था। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को लेकर पुलिस जेल में दाखिल कराने पहुंची तो वहां भी जेल के अंदर दोनों बेशर्मी की हद पार करते हुए एक साथ रखने या बगल बगल रखने की जिद करने लगे। दोनों की ये हरकत देख साथ आई पुलिस और जेल अधिकारी भी दंग रह गए। हालांकि अधिकारियों ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि महिला और पुरुष बैरिक अलग अलग होता है, दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा और दोनों को अलग अलग रखा गया है। जेल गए हैं, कैसे कट रही हैं उनकी रातें और क्या कहना है इस पर, मतलब किस तरीके से वो रह रहे हैं? क्या रात में घबराहट हुई या कह रहे खाना नहीं खाया, क्या करा? देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो कहा उन्होंने साथ रहने के लिए, शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। सर वही बताया जा रहा, दोनों नशे के आदि थे, क्या कुछ ऐसा उनकी तबीयत बिगड़ी हुई या कुछ ऐसा? नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है, जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदि भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, जो जेल के अंदर है किस तरीके के अपराधियों के साथ में इनको रखा जाएगा और फिलहाल किस तरीके के जो उसके अंदर जेल के अंदर कैदी उनके साथ में रखा गया है? देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं जिस बैरक में रहती है उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहां रखा गया। सर, कौन क्या क्या नंबर है दोनों के बैरक?